जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। मैं हूं रुपेश सर और आप लोग देख रहे हैं ग्लोरी ऑफ विलेज। तो चलिए आज मैं आप लोगों को इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बता दे रहा हूं। इंग्लिश 100 मार्क्स के लिए हम लोग को किताब पढ़ना पड़ता है और ग्रामर भी पढ़ना पड़ता है। तो किताब जो है, किताब से हम लोग को 55 नंबर का क्वेश्चन आता है और ग्रामर से 45 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इससे हम लोग को ये मालूम चल जाता है कि किताब और ग्रामर दोनों पढ़ना है, यानी कि बुक भी पढ़ना है और ग्रामर भी पढ़ना है। तो चलिए आज इसमें जानेंगे हम लोग को कि बुक में जो प्रोज है उसमें कितना चैप्टर है, पोएट्री में कितना चैप्टर है और ग्रामर में कितना चैप्टर पढ़ना है। देखिए, बुक के जो पोएट्री सेक्शन है उसमें इतना चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ठीक है, इसके राइटर हैं जॉन डॉन। और उसके बाद वाला चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और उसके जो राइटर हैं उनका नाम है वाल्ट विटमैन। अगला चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके राइटर हैं W.H. ऑर्डन। अगला चैप्टर है ऑड टू एटम, इसके राइटर हैं जॉन कीट्स। उसके बाद वाला चैप्टर है एन एपिटाफ, इसके राइटर हैं वाल्टर डिलामेयर। देखिए, हम लोग वैसे जो आपका स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो है इसका हम लोग पूरा समरी भी पढ़ेंगे और इसके जो राइटर हैं उनके पूरा जीवनी वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाएगा, पूरा क्लियरली इसका समरी से लेके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा सब चीज दिया जाएगा। अगला जो चैप्टर है वो है द सोल्जर। द सोल्जर चैप्टर को रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। अगला चैप्टर है उसके बाद वाला मैकबीटी द मिस्ट्री कैट, इसके राइटर हैं T.S. इलियट। उसके बाद वाला चैप्टर है फायर वुमन, इसके राइटर हैं K.K.M. दारूवाला। उसके बाद है स्नेक, स्नेक जो चैप्टर है उसके राइटर हैं D.H. लॉरेंस। और लास्ट चैप्टर है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसके राइटर हैं कमला दास। अब हम लोग चलते हैं प्रोज सेक्शन में। प्रोज में कौन कौन से चैप्टर है और कौन कौन से राइटर है उन लोगों के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके जो राइटर हैं वो है महात्मा गांधी। और इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो है भारत इज माई होम, इसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद है ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोनकर के द्वारा ये लिखा गया है। उसके बाद है आई हैव अ ड्रीम, इसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है आपको आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये चैप्टर ब्रेट्रेंड रसल द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट जो चैप्टर है वो सिग्गा नोया के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है आपको ए चाइल्ड इज बॉर्न, ये जो चैप्टर है जर्मन जीव द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है हाउ फ्री इज द प्रेस, ये द्रोंथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अगला चैप्टर है आपको द अर्थ। द अर्थ H.E. बिट्स के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है इंडियन थ्रोट रिवर्साई, प्योरलेस बक के द्वारा लिखा गया है। लास्ट चैप्टर है मैरिज प्रपोजल, जो एंटन चेकव के द्वारा लिखा गया है। देखिए, इस सब चैप्टर का हम लोग पूरा समरी से लेकर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा एक्सप्लेनेशन तक भी पूरा क्लियर कराएंगे, 1 मार्क्स का भी आपका नहीं छूटेगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन कराया जाएगा, एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा, मैचिंग टेस्ट भी करा लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जो आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश है उससे भी 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो भी पूरा कराया जाएगा। उसके बाद आपको एस्से 5 से 7 को एस्से आप लोगों को बताया जाएगा, उसमें से उसी में से आपको आएगा, उससे बाहर आ ही नहीं सकता। उसके बाद है लेटर राइटिंग एप्लीकेशन, जो भी हो लेटर राइटिंग एप्लीकेशन जो भी हो पूरा का पूरा बताया जाएगा। उसके बाद है ट्रांसलेशन, यानी कि 20 ऐसे ट्रांसलेशन बताए जाएंगे जिसमें से 8 ट्रांसलेशन आपके वो एग्जाम हॉल में रहेंगे तो रहेंगे। उसके बाद है अनसीन पैसेज, जो पैसेज होंगे वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पूरा उसी में से रहेगा। उसके बाद आपको प्रेसिस राइटिंग, वो भी चीज बता दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ग्रामर में क्या क्या चीज हम लोग को पढ़ना है। ग्रामर में थोड़ा बहुत अभी जाने, लेकिन और भी बहुत ऐसे ग्रामर है जो चीज को पढ़ना जरूरी है। देखिए, जो ग्रामर सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आप लोग आपके पास यहाँ पे हो गया। देखिए,
पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से तो आपको 5 से लेके 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कंजक्शन से भी क्वेश्चन रहते हैं, इंटरजेक्शन से भी क्वेश्चन रहते हैं, आर्टिकल से भी 5 से लेके 7 तक नंबर का क्वेश्चन रहता है। और नंबर से थोड़ा बहुत कभी पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जेंडर से भी कभी पूछता है, कभी नहीं पूछता है। पर्सन से रहता है, आपको टेंस पढ़ाया जाएगा तो उससे आपका ट्रांसलेशन का बेस मजबूत हो जाएगा। उसके बाद है आपको वॉइस। वॉइस में हमेशा से 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन रहा है। उसके बाद नरेशन से भी हमेशा 2 से लेके 5 तक आपको नरेशन से क्वेश्चन रहे हैं। उसके बाद यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन का क्लास 2 बार चलेगा। एक बार आपको उसमें केवल पढ़ाया जाएगा और इसमें यूज करने का तरीका सिखाया जाएगा कि कौन से कहाँ पे प्रीपोजिशन यूज होगा। उसके बाद एसे राइटिंग, जो आपको पहले भी बताए हैं, लेटर राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग, साइनो एंटो। साइनो एंटो हमेशा से 4 क्वेश्चन रहे हैं, जो रहेंगे। ये पूरा चीज इंग्लिश के सिलेबस में है, वो आपको तैयारी कराया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और 12वीं के बच्चों के पास जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी क्लास ज्वाइन कर सके। देख सकते बिल्कुल फ्री में क्लास है, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।